एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज हम जो नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है जॉब स्पेसिफिकेशन। आपको नज़र भी आ रहा होगा, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम जॉब स्पेसिफिकेशन देखेंगे। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से बच्चों को इन दोनों टॉपिक्स में डाउट रहता है, उन्हें डिफरेंस समझ नहीं आता कि एक्चुअली में डिस्क्रिप्शन क्या है और स्पेसिफिकेशन क्या है। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन पर है वो वाली देख लेंगे और आज वाली वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इस टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा और ना ही आप ये टॉपिक पूरी लाइफ भूलेंगे। ठीक है, पूरी लाइफ आपको ये अच्छे से याद रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जॉब डिस्क्रिप्शन पे जो वीडियो मेरी है उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि एक जॉब को परफॉर्म करने वाले ह्यूमन बीइंग के अंदर मिनिमम क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब उसके अंदर क्या एजुकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज, स्किल, टैलेंट कैसा होना चाहिए, फिजिकल क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम उसमें बताते हैं। हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास देखिए जब एप्लीकेशंस आती है ना तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की आती है और सब में अलग अलग स्किल होते हैं, टैलेंट होता है, नॉलेज होती है, लेकिन हम सबको तो हायर नहीं कर सकते। हमें तो किसी खास पर्सन को हायर करना है। अब वो खास पर्सन किस बेसिस पर हायर करेंगे भाई? इस जॉब स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर, यानी कि आप पहले से ही स्पेसिफाई करेंगे कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो पर्सन मुझे चाहिए उसमें मिनिमम कितनी क्वालिटी एजुकेशन लेवल होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस कितना चाहिए, स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं। जो हमारी इन क्वालिटीज़ के साथ मैच कर जाता है उसे हम रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मीनिंग भी वही कह रहा है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मिनिमम क्वालिटीज़ बताती हैं एक पर्सन की, जो कि ज़रूरी है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ये बताता है कि किस तरह का इंसान हमें चाहिए। ठीक है, उसमें क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका क्या एप्टीट्यूड हो, फिजिकल एंड अदर क्वालिटीज़ कैसी हो, ये सारी चीज़ें हम उसमें स्पेसिफाई करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करते, मैंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन वाली में भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था मार्केटिंग मैनेजर का, हम वही एग्जाम्पल उठाते हैं। सपोज करते हैं कि एक मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको पर्सन अपॉइंट करना है। ठीक है, तो जब आप उस पर्सन को अपॉइंट करेंगे तो उस पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ऑब्वियसली मार्केटिंग मैनेजर जो होगा वो अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल वाला होना चाहिए। ठीक है, उसको मेंटल एबिलिटीज उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर स्लोगन एंड लोगोज बना सके। ठीक है, उसको एटलीस्ट एमबीए तो होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए किया होना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा तो और बेटर है। इसके साथ साथ उसे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इसके साथ साथ उसे फील्ड वर्क की नॉलेज होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। ठीक है, तो एक पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वही होगा हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि आप क्या क्या स्पेसिफाई करते हो। फर्स्ट आप बताते हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उस पर्सन के फिजिकल फीचर्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, हाइट वाला पर्सन चाहिए या शॉर्ट हाइट भी चल जाएगा। जैसे अगर आप आर्मी के लिए सिलेक्शन पे जा रहे हो तो वहां पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना कि हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, रनिंग स्पीड होनी चाहिए, आई साइट ऐसी होनी चाहिए, चेस्ट इतनी चौड़ी होनी चाहिए। वो सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो पर्सन उन चीजों को मैच नहीं करता उसे सिलेक्शन से आउट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या बताएंगे? साइकोलॉजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो साइकोलॉजिकली कैसा होना चाहिए। वो गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर ना हो या शांत हो, क्विक डिसीजंस ले सकता हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हो। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो एक सेल्समैन की तो उसमें कैसे फीचर्स चाहिए होंगे? वो पेशेंस होना चाहिए उसमें। ठीक है, आराम से बात सुने कस्टमर की। ये ना हो कि कस्टमर 2 क्वेश्चन पूछ ले और तीसरा क्वेश्चन पूछते ही वो उससे लड़ पड़े कि सर खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो रहने दो, आप तो क्वेश्चन ही बहुत पूछ रहे हो, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सेल्समैन को पेशेंस वाला होना चाहिए, अच्छे से फीडबैक दे, कम्युनिकेटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए उसकी, प्लस हैप्पी नेचर का होना चाहिए। मतलब जैसे ही कोई उसे मिले तो उसे अपना समझे।
फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। खड़ूस सा सेल्समैन होगा तो उसकी तो शक्ल देख के ही लोग कहेंगे अरे क्या रोतड़ू सा है, हटो यार, इससे क्या ही खरीदेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि एक जॉब के लिए आपको उस पर्सन में किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, फिजिकल, साइकोलॉजिकली भी और सोशल। देन मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल मतलब मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए, इंटेलिजेंस लेवल कितना चाहिए आपको, उसका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर नॉलेज को लेकर कितना ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, सॉरी ट्रेनिंग नहीं, उस पर्टिकुलर नॉलेज को लेकर कितना उसका लेवल है, आईक्यू लेवल कैसा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देन आप बताएंगे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल का मतलब होता है कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा है, हेल्पिंग नेचर का है या नहीं। इसीलिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो सिचुएशन बेस्ड इंटरव्यूज लेती हैं। ठीक है, एक सिचुएशन देती हैं और फिर पूछते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो जैसा उसका आंसर होगा ना वो उसके बेसिस पर जज करेंगे कि ये कैसा पर्सन है। आजकल रील्स भी बड़ी चल रही है, मैं देखती हूँ इंस्टा पे, फेसबुक पे भी, कि एक जॉब इंटरव्यू है। ठीक है, जो मालकिन होती है वो फटे कपड़ों में बाहर घूम रही होती है और फिर वो देखती है कि कौन उसकी हेल्प करेगा या कौन उसके पैसों से मदद करने वाला है। जो उसको डांट डपट के बेइज्जती करके बोलता है वो उसको जॉब पे सिलेक्ट नहीं करती, आपने भी देखा ही होगा। और जो उसके साथ बड़ा हम्बल से पेश आता है तो इंटरव्यू के टाइम वो दिखाती है कि येस आई एम द बॉस, और आप सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसका पर्सन देख रहे हो कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा इंसान है, आपको किस तरह का पर्सन चाहिए, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है जॉब स्पेसिफिकेशन में। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, यानी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना एक्सपीरियंस की जरूरत है या ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं। बहुत सी जॉब्स ऐसी होती हैं जहां ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए ना कोई खास ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहां ये चीजें बहुत जरूरी है, तो वो आपको पहले से ही सोच कर रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस का। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि बेसिकली में ये है क्या। सपोज करते हैं कि हम एक जॉब की बात कर रहे हैं जो है एक कॉमर्स टीचर की। कॉमर्स टीचर के लिए सबसे पहले आप जॉब के बारे में बात करेंगे कि भाई उस जॉब में एक्चुअली करना क्या है, उसमें अकाउंट्स पढ़ाना है, बिजनेस पढ़ाना है, क्या ड्यूटीज होंगी, टाइम पे सिलेबस कवर कराना है, बच्चे को सैंपल पेपर्स करवाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं, बच्चे को मोटिवेट करना है, गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं ना उसमें, यही तो है उसकी ड्यूटीज। अब अटेंडेंस लेनी है और भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं। तो जहां पर आप उस जॉब के बारे में बता रहे हैं ना कि इस जॉब में क्या क्या करना पड़ेगा, वो होगा जॉब डिस्क्रिप्शन। और अब आप ये बता रहे हो कि भाई इस कॉमर्स टीचर की जॉब को करने के लिए जो पर्सन मुझे चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि वो बीकॉम एमकॉम किया होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए, उसका कम से कम इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अगर फ्रेशर से काम चला सकते हो तो फ्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, बच्चा 4 बार भी क्वेश्चन पूछे तो चारों बार आंसर दे, मोटिवेशन पावर होनी चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमने बात की है कि एक पर्सन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो जहां पर्सन की बात आ गई वो होगा जॉब स्पेसिफिकेशन। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू अ जॉब और जॉब स्पेसिफिकेशन इज रिलेटेड टू अ पर्सन। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में ड्यूटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं किसकी, जॉब की, कि इस जॉब के अंदर क्या क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। इसमें हम बताते हैं कि एक पर्सन की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कि जॉब्स की जो क्वालिटीज हैं अगर वही क्वालिटी उस पर्सन में है तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, ये मैनेजमेंट को बताता है कि आप जॉब कैसे करवाएंगे, और ये बताता है कैंडिडेट को कि मुझे जो जॉब करनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर कैंडिडेट को लगता है कि ये रिक्वायरमेंट्स मैं पूरी कर रहा हूं तभी वो अप्लाई करेगा, नहीं तो वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर पोस्ट निकलती है मैथ्स टीचर की, ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया मैथ्स टीचर। मैथ्स टीचर के अंदर क्या क्या करना है वो मुझे मालूम है। अब उसमें क्या क्वालिटीज चाहिए कि वो मैथ्स बैकग्राउंड से हो, बीएड करा हुआ हो। अब भाई अगर मैंने मैथ पढ़ा ही नहीं है तो क्या मैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई करूंगी? नहीं। इट मीन्स मुझे पता है कि एक जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है तभी मैं अप्लाई करूंगी। तो जहां एक पर्सन की बात होती है वो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। आई थिंक अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।